Good morning, students. In this video of reaction mechanism, we are discussing about another reaction intermediate which is कार्ब एनायन अर्थात कार्ब ऋणायन। देखिए, जब भी किसी कंपाउंड में कार्बन एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो और उस बॉन्ड का हिट्रोलाइसिस हो तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पर आ जाते हैं, जिसके कारण कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ऐसी नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्ब एनायन कहलाती है। वास्तव में कार्ब एनायन में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तथा इसमें एक नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति इसे न्यूक्लियोफाइल बनाती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। वास्तव में ये जो कार्ब एनायन होता है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड तथा एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। कार्ब एनायन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण यह टेट्राहेड्रल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का या ज्योमेट्री का होता है। इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से तथा किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वह डिसाइड करता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। सामान्यतः sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब ऋणायन के प्रकार। कार्ब कैटायंस की तरह ही कार्ब एनायन भी मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन एंड टर्शरी कार्ब एनायन। ऐसे कार्ब एनायन जिनमें नेगेटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसे प्राइमरी कार्ब एनायन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, मिथाइल कार्ब एनायन है, एथाइल कार्ब एनायन है, प्रोपाइल कार्ब एनायन है। ये सभी प्राइमरी कार्ब एनायन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्ब एनायन। जब नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो तो उसे हम सेकेंडरी कार्ब एनायन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपिल कार्ब एनायन में हम देख सकते हैं कि कार्बन एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज है वह सेकेंडरी टाइप का है। इसी तरीके का एक और एग्जांपल सेकेंडरी ब्यूटिल कार्ब एनायन का हो सकता है। टर्शरी कार्ब एनायन। जब नेगेटिव चार्ज कार्बन टर्शरी कार्बन एटम हो तो उसे टर्शरी कार्ब एनायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्ब एनायन में टर्शरी कार्ब एनायन प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर 1 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह प्राइमरी कार्ब एनायन है, 2 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह सेकेंडरी कार्ब एनायन है तथा 3 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह टर्शरी कार्ब एनायन है। नाउ हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस को किन प्रमुख रिएक्शंस के द्वारा हम बना सकते हैं, इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्टली है कार्बन एटम से अन्य एटम को प्रतिस्थापित करके कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में देखिए कार्बन से कोई एक ग्रुप X अटैच्ड है, एटम अटैच्ड है और Y के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो X का यहाँ से रिमूवल हो जाता है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होने के लिए
CX बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस होता है तथा X इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है। सेकेंडली हम ये एक रिएक्शन देख सकते हैं, RCOO माइनस कोई एनायन है, उसको हीट करने पर CO2 गैस के रिमूवल द्वारा कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मेथड है प्रोटॉन के एलिमिनेशन के द्वारा। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें केवल प्रोटॉन के एलिमिनेशन द्वारा कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो प्राइमरी कार्बन एटम पर से एक प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है, अल्फा कार्बन एटम पे से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है और प्राइमरी कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं, ट्राइफेनिल मेथीन की सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर अमोनिया का एलिमिनेशन होता है और इस प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट सोडियम के द्वारा हो जाता है। यानी कि इस कंपाउंड में से पर्टिकुलरली प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है और कार्ब एनायन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से वेरियस रिएक्शंस में कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। वास्तव में किसी भी स्पीसीज़ में, जैसा कि हम कार्ब कैटायन में बात कर चुके हैं, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। किसी भी स्पीसीज़ की रिएक्टिविटी बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। और कार्ब एनायन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है, जो इस समूह को, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को कम कर देती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी को भी कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कार्ब एनायन मोर स्टेबल होगा। फर्स्टली हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ पर कार्ब एनायंस में, जैसा कि कार्ब केटायंस में क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट तो था, लेकिन वो कौन सा वाला था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट था। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्ब कैटायंस की स्टेबिलिटी को हमने देखा था, स्टेबिलिटी को कम किया गया था। -I इफेक्ट के कारण से कार्ब एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे उनमें नेगेटिव चार्ज की कमी आने लग जाती है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि कार्ब एनायन के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि हैलोजन एटम अटैच्ड हो तो इनकी क्रियाशीलता निम्न प्रकार हम देख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वेरियस एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अत्यधिक होती है, अतः यह कार्बन के नेगेटिव चार्ज को काफ़ी अधिक मात्रा में न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और उसकी तुलना में क्लोरीन के द्वारा यह गुण कम दर्शाया जाता है, अतः यह कम स्थायी होता है। ब्रोमीन के द्वारा और कम दर्शाया जाता है और आयोडीन के द्वारा अत्यधिक कम दर्शाया जाता है, जिससे यह अत्यधिक कम स्थायी होता है। और एल्किल ग्रुप्स के कारण इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हम देखिए एल्किल ग्रुप्स क्या करते हैं, +I इफेक्ट के कारण से कार्बन के नेगेटिव चार्ज को और अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे उसका स्थायित्व कम होता जाता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन में तो एक ही एल्किल ग्रुप है जो +I इफेक्ट दर्शा रहा है, जिससे ये इसकी स्टेबिलिटी को, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करता है। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, कार्ब एनायन में क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। 2 एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, 2 जगह से -I इफेक्ट डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से इस तीसरे वाले में कार्ब एनायन
3 एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और भी कम हो जाती है। रेजोनेंस की अगर अपन बात करें तो कार्ब एनायन के साथ अगर कॉन्जुगेशन के दौरान पाई बॉन्ड बनता है तो संबंधी इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण रेजोनेंस प्रदर्शित करता है और रेजोनेंस के द्वारा उनमें स्टेबिलिटी में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे अपन एलाइल और बेंजिल कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। एलिल में 1 पाई बॉन्ड है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनती हैं, और बेंजाइल में 3 डबल बॉन्ड होने के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा? बेंजिल कार्ब एनायन विल बी मोर स्टेबल देन एलाइल बिकॉज इट शोज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड गेट स्टेबलाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन भी कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी को काफ़ी प्रभावित करता है। अगर सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिससे इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, अर्थात स्टेबिलिटी में वृद्धि हो जाती है। नाउ रिएक्शंस ऑफ कार्ब एनायंस। कार्ब एनायन का जो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है उसी के आधार पर ये केमिकल रिएक्शंस देते हैं। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग RCOO माइनस स्पीसीज है, इसको गर्म करने पर इसमें से CO2 का रिमूवल होता है और R माइनस ये कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्ब एनायन पर अगर प्रोटॉन का एडिशन होता है तो यहाँ एल्केन बन जाती है। यहाँ पर कार्ब एनायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो सकता है, जैसा कि हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर ये कार्ब एनायन अटैक करके अडक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ये कार्ब एनायन है और ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड पर यहाँ ये पोलराइजेशन के द्वारा नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर फ्री रेडिकल की, अनदर रिएक्शन इंटरमीडिएट की, वह है फ्री रेडिकल। थैंक यू।